वालेकुम दोस्तों मैंने कल रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी इसी के हीलियम के बारे में, यानी कि हीलियम माइनर के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी। आज मैं आपको थोड़ा सा कंप्लीट कोशिश करूंगा गाइड करने की। मे भी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, तो आप दोस्त सारे वीडियो को मुकम्मल वॉच करें ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा सकूँ कि इसमें क्या मेथड है, इस पर अर्निंग कितनी हो रही है, आप कितने का बाय करेंगे और आपको कितनी अर्निंग होगी, विद प्रूफ बताऊँगा। इसके साथ साथ आप हर बंदे की अर्निंग चेक कर सकते हैं ईजीली। आपके पास इंटरनेट हो, मोबाइल फ़ोन है या अगर लैपटॉप है, तभी आप इजीली किसी की भी अर्निंग को चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये एक नेटवर्क है रेडियो वेव्स की तरह। जितनी ज़्यादा डिवाइसेस होंगी उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में इसका कंसेप्ट बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 पाकिस्तान में डिवाइसेस लगी हुई हैं। यहाँ पे अर्निंग होगी लेकिन उस हिसाब से कम होगी। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि आप एक मंथ के अंदर अंदर आप जितनी इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट क्या यानी कि जितने की डिवाइस परचेज करेंगे, वो एक मंथ के अंदर अंदर आपकी अर्निंग कंप्लीट करके उसका प्रॉफिट भी देगा। इसके साथ साथ आपकी डेस्क जो बढ़ती जाएगी वो आपके प्रॉफिट में आती जाएगी। फिर आप अपना एक नेटवर्क भी बढ़ा सकते हैं। मेरी कोशिश यही है कि पाकिस्तान में इसका कंसेप्ट आया, जो बिगनर है या जिन्हें पता नहीं है वो भी इस चीज़ को समझें, डिवाइसेस परचेज करें, पाकिस्तान में लाएं, एक बड़ा नेटवर्क बने और हम सबको अच्छी अर्निंग हो। मैं आपको बताऊंगा कि जर्मनी में और दूसरी अदर कंट्रीज़ में लोगों ने कितने कितने बड़े नेटवर्क किए हैं और कितनी ज़्यादा अर्निंग मंथली बेसिस पे कर रही है। डिवाइसेस की कॉस्ट क्या आती है, $450, 500 इतनी इसकी कॉस्ट है। यानी कि $400-500 में ये डिवाइस आपको मिल जाती है और मंथली जो अर्निंग आपको देती है वो मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा। वीडियो के किसी भी हिस्से में दिखाऊंगा, लेकिन आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है। ठीक है, बेसिक चीज़ें परचेज करने का भी बता दूंगा आपने किस तरह करना है। बाकी कनेक्ट करने का तो बिल्कुल ईजी मेथड है। आपने बिल्कुल गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पर आपने हीलियम एप्लीकेशन होगी वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। आपने जब हीलियम परचेज करेंगे तो आपने सिंपली एक वाईफाई की तार कनेक्ट करनी है, उसके साथ एक सॉफ्टवेयर होगा, उसके साथ कनेक्ट कर देना, बस आपका काम स्टार्ट, आपकी माइनिंग स्टार्ट, आपकी अर्निंग स्टार्ट। चलें हम बढ़ते हैं वहाँ पे स्क्रीन पे मैं चल के आपको कुछ दिखा देता हूँ आपने यानी कि किस तरह यहाँ पे कुछ काम करना है। तो मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाता हूँ। सिंपल वैसा मेथड जैसे कल मैंने आपको दिखाया था, इस तरह की लैपटॉप स्क्रीन आएगी आपके सामने। यानी कि आपने क्या लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है helium.com। जब helium.com आप लिख देंगे तो आपकी तरफ इस तरह की एक डेस्कटॉप आ जाएगा, यानी कि एक डिस्प्ले आ जाएगा आपके। ये जो रूटर्स होते हैं ना, ये आपने परचेज करने होते हैं। परचेज करने का भी मेथड बताऊंगा, कनेक्ट करने का भी मेथड बताऊंगा, अर्निंग का भी मेथड बताऊंगा। तो दोस्तों, ये जो रूटर्स होते हैं निब्रा का, ये बहुत अच्छा होता है। यानी कि इससे ये क्या होता है, सिंपल आपने इसे पावर देनी होती है, तार लगानी होती है। ठीक है, और ये माइनिंग स्पीड आपकी फास्ट करता है। यानी कि ये इंडोर के लिए आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो रूटर्स होते हैं ना इस तरह की शेप में, ये आउटडोर के लिए, यानी कि आप घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर भी कहीं लेके जाके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मजीद यहाँ पे मैं आपको नीचे चल के बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे इसकी कवरेज मैप पे आ जाए, मैं यहाँ पे मैंने दूसरी विंडो ओपन की हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं चेक कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक विंडो ओपन की है, यहाँ पे मैं जर्मनी की लोकेशन पे आ गया हूँ। ठीक है, जर्मनी के किसी शहर पे आ गया हूँ, मैंने नहीं चेक किया। यहाँ पे मैंने एक बंदे की अर्निंग को चेक किया है दोस्तों। वहाँ पे मैं उसकी अर्निंग आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट आपको सारे फिर स्टेप बताता हूँ कि ये आखिर किस तरह ये नेट पर काम करता है, किस तरह आपको अर्निंग दे रहा है, किस स्पेस पे दे रहा है, आखिर ये अर्निंग कब तक देगा, और देगा ख़त्म भी हो जाएगा ये नहीं हो जाएगा। यहाँ पे ये चेक कर लें आप कि मैंने ये एक लड़के की अर्निंग निकाली है। ये 24 घंटों में कितने डॉलर्स ले रहा है, $25 ले रहा है तकरीबन। ठीक है, आजकल हीलियम कॉइन्स जो होते हैं ना, उसकी जो वैल्यू चल रही है तकरीबन $14 से $15 चल रही है। ठीक है, एक कॉइन्स की। यहाँ पे तकरीबन ये 1.3 समथिंग कॉइन्स यहाँ पे अर्न कर रहा है, जिसकी वैल्यू बनती है $25 पर डे की। ठीक है, और अगर हम बात कर लें यहाँ पे 7 डेज़ की, यहाँ पे तकरीबन $217 ये 7 दिनों के कमा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे यार उसकी पर डे की अर्निंग जो हो रही है तकरीबन 22-27 डॉलर, तो ये वीकली इतने कैसे बन जाते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये वेव्स पे होती है, यानी कि सम टाइम वेव्स आती हैं, वो रुक भी जाती हैं बीच में। जब रुकती हैं तो आपकी अर्निंग जो होती है वो कम हो जाती है, फिर दोबारा से चलना शुरू, यानी कि वाईफाई आपके सिग्नल ड्रॉप हो गया, वाईफाई आपका बंद हो गया, तो उसकी वो जो रेडियो वेव्स होती हैं वो रुक जाती हैं। जैसी बात है, इंटरनेट के साथ कनेक्ट हुई होती हैं, इंटरनेट कनेक्ट होगा, वो रेडियो वेव्स पिक करेगा, तो आपका यानी कि आपकी अर्निंग होगी, आपकी माइनिंग होगी। जब वो रुकेंगी आपकी माइनिंग भी रुक जाएगी, इस तरह अर्निंग भी कम हो जाती है। इंटरनेट जितना फास्ट होगा, जितनी ज़्यादा यानी कि जितना ज़्यादा देर वो चलेगा, डिवाइस आपकी बंद नहीं होगी, उतनी देर तक आपकी अर्निंग ठीक होती है। ये तो एक मैंने तकरीबन एक हफ्ते की बताई। आप 30 डेज़ की आप इसकी अगर अर्निंग चेक करें ना, तो आप दोस्तों ये चेक कर सकते हैं। 900 490, यानी कि इतने डॉलर उसने एक मंथ में अर्न किए। और आपको इसकी कॉस्ट क्या मिलती है, 450। ये भी मैं आपको बता दूंगा आपने किस वेबसाइट पे जाके इसे परचेज करना है। ये ऑनलाइन होती है। पाकिस्तान में थोड़ा मुश्किल है आना, क्योंकि कस्टम ड्यूटी वगैरह पड़ जाती है, तो और भी बहुत सारे इशू होते हैं।
लेकिन फिर भी आपने मंगवाना आपका काम है, वेबसाइट बताना मेरा काम है, आपने किस वेबसाइट से लेनी है। आप बेशक आपका कोई बायर होता है उससे मंगवा के किसी तरह आप पाकिस्तान भिजवा दें, या वो आते हैं तो वो साथ ले आएँ। जिस तरह भी आप करना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी यहाँ पे मैंने मैप खोला, यहाँ पे बहुत सारे लोग यानी कि देखें काम कर रहे हैं। जर्मनी में अगर हम जाते हैं, किसी भी शहर पे चले जाएँ, यहाँ पे लोकेशन सर्च करें, पाकिस्तान में आ सकते हैं। पाकिस्तान में तो है ही नहीं है बंदे, कंसेप्ट ही नहीं है। 1-2 बंदे यूज़ कर रहे हैं, उनकी भी अर्निंग हो रही होगी लेकिन कम, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में 2 सिर्फ 2 डिवाइसेस लगी हैं, 2 रूटर्स लगे हैं। 2 रूटर्स की कितनी अर्निंग, वो कितना एक दूसरे, क्योंकि इस पे एक सिस्टम होता है, डेटा एक दूसरे से वो कलेक्ट करते हैं। एक दूसरे से जितना ज़्यादा डेटा कलेक्ट करेंगे उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी, एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हैं। ये 5 डिवाइसों से मुश्तमिल होता है, यानी कि 5 डिवाइसेस होती हैं, एक दूसरे के साथ वर्क करती हैं। जितना फास्ट वर्क करेंगे, जितना डेटा एक दूसरे से कलेक्ट करेंगी, उतनी ज़्यादा अर्निंग आप लोगों को यहाँ से होगी। अगर 2 हैं तो 2 आपस में एक दूसरे से करेंगे। ये एक सिस्टम इथीरियम का सिस्टम है, इथीरियम के साथ ये कनेक्ट होती है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। बाकी मज़ीद भी अगर आप किसी की चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने फास्ट बंदे की चेक की थी, क्योंकि ये ऑनलाइन बहुत ज़्यादा होता है। ये तकरीबन से 2 मंथ हो गए इसने लगाई है डिवाइस। अब नीचे वाले बंदे पे भी चले जाते हैं, इसका चेक कर लेते हैं ये कितना यानी कि अर्न कर रहा है। ये भी तकरीबन पर डे की यहाँ पे अर्निंग जो कर रहा है $20 की कर रहा है। 7 डे की तकरीबन 191 इसने की है, लास्ट रिसेंटली मंथ की मैं बता रहा हूँ। और 30 डेज़ में इसने भी तकरीबन $924 की अर्निंग यहाँ पे की है। आप किसी की भी चेक कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में जाके, यानी कि ये नहीं कि ये फेक है, ये रियल काम है, ठीक है। ये बेसिक रियल काम है। जैसे कि आप पाकिस्तान में रिग्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, जीपीयू की इस तरह की, यानी कि आपको पता होगा बिटकॉइन की माइनिंग के लिए आप रिग्स वगैरह बनाते हैं, उस पर करते हैं। वो एक बड़ा हैवी सिस्टम हो जाता है, उसका साउंड वगैरह बहुत होता है। इनका साउंड नहीं होता बिल्कुल। आप वाईफाई का रूटर देख लें, इतना ही रूटर होता है, सिर्फ आपने कनेक्ट करना है, ठीक है। उससे आपने इलेक्ट्रिसिटी की पावर देनी है और आपने वाईफाई का वो उसकी पावर दे देनी है, प्लग लगा देना, बाकी आपका ये काम चलना शुरू हो जाएगा, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों हम फिर दोबारा से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको इनकी बता दूँ वेबसाइट्स वगैरह। यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे ये वेबसाइट बता देते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, जो यानी कि आप इन कंपनी से परचेज कर सकते हैं रूटर्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं मुकम्मल बताऊँगा फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं अपने मुल्क में कितनी फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वही रूटर आपने लेना है, ठीक है। वो अपने मुल्क में मंगवाना है, उसी सिटी में लगाना है, ताकि आपकी माइनिंग चल सके। क्योंकि बहुत से दोस्त वीडियो तो बना देते हैं लेकिन बताते नहीं है फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी पे कौन सा चलेगा, आपके मुल्क में कौन सी फ्रीक्वेंसी आ रही है, यानी कि किस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से रूटर आपका चलेगा। ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होता है, जैसे रेडियो वेव्स होती हैं ना, उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, उस हिसाब से ये आगे माइन करता है। अब हम यहाँ पे चले जाते हैं किसी भी वेबसाइट पे, यानी कि निब्रा पे में भी इस पे अवेलेबल ना हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग परचेजिंग कर रहे हैं तो ख़त्म भी हो जाते हैं। मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे अभी सर्चिंग हो रही है। तो यहाँ पे हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, तकरीबन अभी हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं। इनकी कॉस्ट क्या है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, $420। दूसरे की क्या है, इस वाले की $540। देखिए इसमें फ़र्क होता है। ये इंडोर के लिए, यानी कि आप घर में सिर्फ लगा के, ये आउटडोर के लिए भी, यानी कि आप बाहर जाके भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इनकी फ्रिक्वेंसी दूर तक होती है। ये पिक, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी जगह लगाया, आप 3-4 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, तब तक भी ये आपके मोबाइल को पिक करेगा। आपका जो होगा, यानी कि एप्लीकेशन होगी या वेबसाइट जिसके साथ कनेक्ट किया होगा, ये पिक करेगा इतनी इतनी, यानी कि इसकी रेंज होती है, ठीक है। ये तो नहीं है वाईफाई की तरह, वाईफाई के सिग्नल यहाँ पे तकरीबन 100 मीटर के दायरे में होंगे, इससे बाहर जाएंगे तो नहीं है। ये एक फ्रिक्वेंसी के हिसाब से, यानी कि ये आप क्या लें, जैसे आप रेडियो सुनते हैं, आपके दूर दूर तक सिग्नल आते हैं, ठीक है। इसी तरह के इसका भी ये सिस्टम होता है। ये रेडियो सिग्नल के साथ आगे जाती है, ठीक है। आगे आपके यानी कि सिस्टम को पिक करती है, आगे फिर नेक्स्ट डिवाइस जहाँ पे लगी होती है उसे पिक करके वो आपकी अर्निंग को डबल करते हैं। तो दोस्तों अब मैं बढ़ता हूँ आगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। यहाँ पे मैं अब क्या आपको बता दूँ, आपने बाय तो यहाँ से आपने कर लेना है इजीली। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, जो भी आपने बाय करनी हो। यहाँ अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपने अपना सारा डेटा मेंशन करना है, कितनी चाहिए, ठीक है, कौन सी फ्रीक्वेंसी में चाहिए। ये फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। आपने फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर लेनी है, ये लाजमी होती है, ठीक है। फिर आपने शिपिंग एड्रेस वगैरह यहाँ पे रजिस्टर्ड होके, ठीक है, फिर कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको कुछ बता दूँ कि आपको अर्निंग कैसे देगी। अब अर्निंग का क्या मेथड है, यानी कि यहाँ पे प्रूफ ऑफ कवरेज है, ठीक है। प्रूफ ऑफ कवरेज अब अर्निंग कैसे देता है, इसका क्या मतलब है। ये प्रूफ ऑफ कवरेज ये है कि हर रूटर जब आपके हॉटस्पॉट अपने घर में लगाएंगे तो, या ऑफिस में लगाते हैं, कहीं पे भी लगाते हैं, ठीक है, तो आपकी विंडो के ऊपर आपके, ठीक है, रूटर और दूसरे रूटर से जब इनकी वेरिफिकेशन करेगा, यानी कि एक रूटर दूसरे रूटर से वेरिफिकेशन करेगा, एक दूसरे से वो सिग्नल पर लेगा, चेक करेगा यार आप है, आपकी अर्निंग हो रही है नहीं हो रही, मतलब एक दूसरे से सिग्नल पिक करेगा, ठीक है, क्लेम करेगा एक दूसरे से, तो फिर आपकी अर्निंग होगी। फिर जो कि हॉटस्पॉट ने क्लेम किया होगा,
कि मैं फ़लाँ लोकेशन से डेटा ट्रांसमिट कर रहा हूँ, ठीक है, और आपकी लोकेशन बिल्कुल वैलिड है, यानी कि आप बिल्कुल ठीक वैलिड लोकेशन पे लगे हैं, मुझे सिग्नल आपके पहुँच रहे हैं, मैं आपसे डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ या नहीं है, जो भी कुछ है एक दूसरे बताएगा। यानी जब वो हॉटस्पॉट एक दूसरे की लोकेशन को वेरीफाई करेंगे, तो इनके दौरान जब अर्निंग मिलेगी उससे, यानी कि इनके दौरान जब जो होती है वेरिफिकेशन होती है, वो जो उससे अर्निंग बनती है उसकी ही अर्निंग आपको मिलती है, यानी कि वेरिफिकेशन की आपको अर्निंग मिलती है। वो एक दूसरे की वेरिफिकेशन करता है और अगला फिर उसकी दूसरी तीसरी की वेरिफिकेशन करता है, जी हाँ मुझे आप तक सिग्नल पहुँच रहे हैं, आपके सिग्नल आ रहे हैं, उसकी अर्निंग आपको मिलेगी। तो इसे प्रूफ ऑफ कवरेज कहते हैं। तो उसके बाद अगर रिले आ जाता है, इसके बाद आ जाता है रिले डेटा, रिले डिवाइस डेटा, क्योंकि ये मैंने लिख लिए थे यहाँ पे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे देख के आपको बता रहा हूँ, यानी कि क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है यानी कि आपके माइंड से निकल जाती है, आप इसे गौर से सुनिएगा, उसके जो प्रोसेस है ये लाजमी याद रखिएगा। अब रिले डिवाइस डेटा क्या होता है, जितने भी चैलेंजेस वगैरह होंगे, वो चैलेंजेस क्या होते हैं, जितना भी आप आईओडी से मुतलिक डेटा इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, वो जो रूटर्स एक दूसरे से आपके रूटर्स तक पहुँचाती है, एक रूटर से दूसरे रूटर तक पहुंचाती है, दूसरा रूटर तीसरे रूटर तक हॉटस्पॉट पहुंचाएगा। ये सारा सिस्टम आपको रिले ऑफ डेटा, इसकी ट्रांसमिशन, इस सारे सिस्टम को रिले ऑफ डेटा और ट्रांसमिशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है इसे आप इथियम की ज़ुबान में इसे आप इथियम की ज़ुबान में रिले ऑफ डेटा बोलते हैं, यानी कि इथियम की ज़ुबान में ये जो सारा सिस्टम है इसे रिले ऑफ डेटा बोलते हैं। बाकी दोस्तों आप खुद भी सर्च कर लीजिएगा इस पे मज़ीद, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, दोस्त मेरे देखते नहीं है वीडियो, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए इसे मुकम्मल करते भी नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विड्रॉ प्रूफ भी दिखाऊंगा, यानी कि मैं किस तरह लगाऊंगा, किस तरह विड्रॉ करूंगा। इंशाल्लाह मैं इसे करता हूँ बाय, चेक करता हूँ बाय करके मेरी तरफ पहुँचती है या नहीं पहुँचती, फिर अगर ना भी हो सका तो मेरे ना भी हो सकी तो मेरे आउट ऑफ कंट्री में कुछ अजीज़ हैं, मैं उन्हें ही कहूँगा कि वो बाय करें और अपने घर में ही लगाएं, ठीक है। उसकी अर्निंग मेथड सारा कुछ मुकम्मल मैं आपको बताऊँगा, ये भी एक ऑप्शन है। आपके कई बार अजीज़ कार हैं, आप उन्हें बोल के मंगवा के यहाँ पे खुद उन्हें एक्टिव करवा के उनके घर ही लगा सकते हैं। उन्हें जो आपने परसेंटेज देनी है, यानी कि अगर मंथली आपकी $700-600 तो, और ये आप $50 उन्हें दे दीजिएगा इलेक्ट्रिसिटी वाईफाई बिल, बाकी जो उसकी लुक आफ्टर करते हैं, तो बाकी आपकी अर्निंग, ये भी एक ऑप्शन है। तो इंशाल्लाह मैं आगे नेक्स्ट स्टेप सारे बताऊंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।